राम 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 नारायण नारायण। संबंध। भगवान ने पहले 29वें श्लोक में स्वरूप के ध्यान योगी का अनुभव बताया। बीच में 30वें 31वें श्लोकों में सिद्ध भक्ति योगी की स्थिति और लक्षण बताए। अब फिर निर्गुण निराकार का ध्यान करने वाले सांख्य योगी का अनुभव बताने के लिए आगे का 32वां श्लोक कहते हैं। आत्मौपम्येन सर्वत्र समां पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो ध्यान युक्त ज्ञानी महापुरुष अपने शरीर की उपमा से सब जगह अपने को समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन। साधारण मनुष्य जैसे अपने शरीर में अपनी स्थिति देखता है, तो उसके शरीर के किसी अंग में किसी तरह की पीड़ा हो, ऐसा वह नहीं चाहता। प्रत्युत सभी अंगों का समान रूप से आराम चाहता है। ऐसे ही सब प्राणियों में अपनी समान स्थिति देखने वाला महापुरुष सभी प्राणियों का समान रूप से आराम चाहता है। उसके सामने कोई दुखी प्राणी आ जाए तो अपने शरीर के किसी अंग का दुख दूर करने की तरह ही उसका दुख दूर करने की स्वाभाविक चेष्टा होती है। तात्पर्य है कि जैसे साधारण प्राणी की अपने शरीर के आराम के लिए चेष्टा होती है, ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष की दूसरों के शरीरों के आराम के लिए स्वाभाविक चेष्टा होती है। सर्वत्र कहने का तात्पर्य है कि उसके द्वारा वर्ण, आश्रम, देश, वेश, संप्रदाय आदि का भेद न रखकर सबको समान रीति से सुख पहुंचाने की स्वाभाविक चेष्टा होती है। ऐसे ही पशु पक्षी, वृक्ष लता आदि स्थावर जंगम सभी प्राणियों को भी समान रीति से सुख पहुंचाने की चेष्टा होती है और साथ ही साथ उनका दुख दूर करने का भी स्वाभाविक उद्योग होता है। अपने शरीर के अंगों का दुख दूर करने की समान चेष्टा होने पर भी अंगों में भेद दृष्टि तो रहती ही है और रहना आवश्यक भी है। जैसे हाथ का काम पैर से नहीं किया जाता। अगर हाथ को हाथ छू जाए तो हाथ धोने की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु पैर को हाथ छू जाए तो हाथ धोना पड़ता है। अगर मलमूत्र के अंगों को हाथ से साफ किया जाए तो हाथ को मिट्टी लगाकर विशेषता से धोना, निर्मल करना पड़ता है। ऐसे ही शास्त्र और वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार सबके सुख दुख में समान भाव रखते हुए भी स्पर्श अस्पर्श का ख्याल रखकर व्यवहार होना चाहिए। किसी के प्रति किंचन मात्र भी घृणा की संभावना ही नहीं होनी चाहिए। जैसे अपने शरीर के अपवित्र अंगों की रक्षा करने में और उनको सुख पहुंचाने में कोई कमी न रखते हुए भी शुद्धि की दृष्टि से उनमें स्पर्श अस्पर्श का भेद रखते हैं, ऐसे ही शास्त्र मर्यादा के अनुसार संसार के सभी प्राणियों में स्पर्श अस्पर्श का भेद मानते हुए भी ज्ञानी महापुरुष के द्वारा उनका दुख दूर करने की और उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा में कभी किंचन मात्र भी कमी नहीं आती। तात्पर्य है कि जैसे अपने शरीर का कोई अंग अस्पृश्य होने पर भी वह अप्रिय नहीं होता, ऐसे ही शास्त्र मर्यादा के अनुसार कोई प्राणी अस्पृश्य होने पर भी उसमें प्रियता हितैषिता की कभी कमी नहीं होती। सुखम वा यदि वा दुखम। अपने शरीर की उपमा से दूसरों के सुख दुख में समान रहने का तात्पर्य यह नहीं है कि दूसरों के शरीर के किसी अंग में पीड़ा हो जाए तो वह पीड़ा
अपने शरीर में भी हो जाए, अपने को भी उस पीड़ा का अनुभव हो जाए। अगर ऐसी समता ली जाए तो अपने को दुख ही ज्यादा होगा, क्योंकि संसार में दुखी प्राणी ही ज्यादा हैं। दूसरी बात, जैसे विरक्त त्यागी महात्मा लोग अपने शरीर की और अपने शरीर के अंगों में होने वाली पीड़ा की उपेक्षा कर देते हैं, ऐसे ही दूसरों के शरीरों की और उनके शरीरों के अंगों में होने वाली पीड़ा की उपेक्षा हो जाए, अर्थात जैसे उनको अपने शरीर के सुख दुख का भान नहीं होता, ऐसे ही दूसरों के सुख दुख का भी अपने को भान न हो। यह भी उपर्युक्त पदों का तात्पर्य नहीं है। उपर्युक्त पदों का तात्पर्य है कि जैसे शरीर में आसक्त अज्ञान और सुख पहुंचाने में ज्ञानी महात्माओं की स्वाभाविक चेष्टा होती है, तत्परता होती है। जैसे किसी के हाथ में चोट लग गई और वह लोक समुदाय में जाता है तो उस पीड़ित हाथ को धक्का न लग जाए, इसलिए दूसरे हाथ को सामने रखकर उस पीड़ित हाथ की रक्षा करता है और उसके धक्का न लगे ऐसा उद्योग करता है। परंतु उसके मन में कभी यह अभिमान नहीं आता कि मैं इस हाथ की पीड़ा दूर करने वाला हूँ, इसको सुख पहुँचाने वाला हूँ। वह उस हाथ पर ऐसा एहसान भी नहीं करता कि देख हाथ, मैंने तेरी पीड़ा दूर करने के लिए कितनी चेष्टा की। पीड़ा को शांत करने पर वह अपने में विशेषता का भी अनुभव नहीं करता। ऐसे ही ज्ञानी महापुरुषों के द्वारा दुखी प्राणियों को सुख पहुंचाने की चेष्टा स्वाभाविक होती है। उनके मन में यह अभिमान नहीं आता कि मैं प्राणियों का दुख दूर कर रहा हूँ, दूसरों को सुख पहुंचा रहा हूँ। उनका दुख दूर करने की चेष्टा करने पर वे अपने में कोई विशेषता भी नहीं देखते। उनका स्वभाव ही दूसरों का दुख दूर करने का, उनको सुख पहुंचाने का होता है। ज्ञानी पुरुष के शरीर में पीड़ा होती है तो वह उसको सह सकता है और उसके द्वारा उस पीड़ा की उपेक्षा भी हो सकती है। परंतु दूसरे के शरीर में पीड़ा हो तो उसको वह सह नहीं सकता, कारण कि जैसे दोनों हाथों में अपनी व्यापकता समान है, ऐसे ही सब शरीरों में अपनी स्थिति समान है। परंतु जिस अंतःकरण में बोध हुआ है उसमें पीड़ा सहने की शक्ति है और दूसरों के अंतःकरण में पीड़ा सहने की वैसी सामर्थ्य नहीं है। अतः उनके द्वारा दूसरों के शरीरों की पीड़ा दूर करने में विशेष तत्परता होती है। जैसे इंद्र ने बिना किसी अपराध के दधीची ऋषि का सिर काट दिया, पीछे अश्विनी कुमारों ने उनको पुनः जिला दिया, परंतु जब इंद्र का काम पड़ा तब दधीची ने अपना शरीर छोड़कर उनको वज्र बनाने के लिए अपनी हड्डियां दे दी। यहाँ शंका हो सकती है कि अपने शरीर के दुख की तो उपेक्षा होती है और दूसरों के दुख की उपेक्षा नहीं होती, यह तो विषमता हो गई, यह समता कहाँ रही? इसका समाधान है कि वास्तव में यह विषमता समता की जनक है, समता को प्राप्त कराने वाली है। यह विषमता समता से भी ऊंचे दर्जे की चीज है। साधक साधन अवस्था में ऐसी विषमता करता है तो सिद्ध अवस्था में भी उसकी ऐसी ही स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, परंतु उसके अंतःकरण में किंचित मात्र भी विषमता नहीं आती। स योगी परमो मतः, उसकी दृष्टि में सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं रहा। वह नित्य योग, परमात्मा के नित्य संबंध और नित्य समता में स्थित रहता है। कारण कि शरीर संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने से उसका परमात्मा से कभी वियोग होता ही नहीं और वह सभी अवस्थाओं तथा परिस्थितियों में एक रूप ही रहता है। अतः वह मुझे परम योगी मान्य है। परिशिष्ट भाव, जैसे साधारण मनुष्य शरीर में अपने को देखता है, शरीर के किसी भी अंग की पीड़ा न चाहकर किसी भी अंग से द्वेष न करके सब अंगों को समान रूप से अपना मानता है, ऐसे ही भक्त संपूर्ण प्राणियों में अपने अंशी भगवान को देखता है और सबका दुख दूर करने तथा सुख पहुंचाने की समान रूप से
स्वाभाविक चेष्टा करता है, वह वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य को अपनी न मानकर भगवान की मानता है। जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाए, दीपक से सूर्य का पूजन किया जाए, ऐसे ही भक्त भगवान की वस्तु को भगवान की सेवा में अर्पित करता है। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। जैसे शरीर के सब अंगों से यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी उनमें आत्मबुद्धि एक ही रहती है, तथा उन अंगों की पीड़ा दूर करने तथा उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा भी समान ही रहती है, ऐसे ही जैसा देव वैसी पूजा के अनुसार ब्राह्मण और चांडाल, साधु और कसाई, गाय और कुत्ता आदि सब से शास्त्र मर्यादा के अनुसार यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी भक्त की भगवत बुद्धि में तथा उनका दुख दूर करने और उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा में कोई अंतर नहीं आता। जैसे भक्त संपूर्ण प्राणियों की आत्मा के साथ भगवान की एकता मानता है, ऐसे ही वह सब शरीरों की भी अपने शरीर के साथ एकता मानता है। इसलिए वह दूसरे के दुख से दुखी और सुख से सुखी होता है। पर दुख दुख, सुख सुख देखे पर वह अपने शरीर के सुख दुख की तरह सबके सुख दुख को अपना ही सुख दुख समझता है। दूसरे के दुख से दुखी होने का तात्पर्य खुद दुखी होना नहीं है, प्रत्युत दूसरे का दुख दूर करने की चेष्टा करना है। इसी तरह खुद सुखी होने के लिए दूसरे का दुख दूर नहीं करना है, प्रत्युत करुणा करके दूसरे को सुखी करने की चेष्टा करना है। तात्पर्य है कि खुद सुख का भोग नहीं करना है, प्रत्युत दूसरे का दुख दूर हो गया, वह सुखी हो गया, इसको लेकर प्रसन्न होना है। आंख और पैर का भेद इतना है कि आंखों से देखते हैं और पैरों से चलते हैं। आंख ज्ञानेंद्रिय है और पैर कर्मेंद्रिय है। इतना भेद होते हुए भी अभिन्नता इतनी है कि कांटा पैर में लगता है, आंसू आंखों में आ जाते हैं और मिट्टी आंख में पड़ती है, लड़खड़ाते पैर हैं। तात्पर्य है कि हम शरीर को संसार से और संसार को शरीर से अलग नहीं कर सकते। इसलिए अगर हम शरीर की परवाह करते हैं तो वैसे ही संसार की भी परवाह करें, और अगर संसार की बेपरवाह करते हैं तो वैसे ही शरीर की भी बेपरवाह करें। दोनों बातों में चाहे कोई मान ले, इसी में ईमानदारी है।